नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जयपुर के शिप्रा पथ मानसरोवर स्थित मेट्रो मास अस्पताल के सामने सेंट विल्फ्रेड कॉलेज फॉर गर्ल्स में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर सिगंधा शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एनएसएस, विशिष्ट अतिथि पुष्पा माही और दिनेश गुप्ता स्टैटिक ऑफिसर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। छात्रा कीर्ति शर्मा ने गणेश वंदना पर शानदार नृत्य प्रस्तुति की। हॉल में उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्राओं द्वारा और भी एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर विशेष शिविर में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार, शॉल उड़ाकर, साफा पहनाकर और श्री राधे गोविंद देव भगवान के चित्र फ्रेम को भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार शर्मा, नेहा गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर मनीषा तिवारी, डॉक्टर तारिका शर्मा, डॉक्टर रीना गर्ग, डॉक्टर मृदुला शर्मा, डॉक्टर मोनिका उपाध्याय, डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, प्रकृति पारिक, यतीश पवन सोनी, डॉक्टर उर्वशी शर्मा, डॉक्टर मोनिका शर्मा, स्वाति शर्मा, डॉक्टर टीना अग्रवाल, तनीषा गुप्ता और छात्राओं की सदर उपस्थिति रही। इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर को लेकर छात्राओं ने जबरदस्त उमंग, उत्साह, जोश और देशभक्ति के जज्बे को लिए सभी को गौरवान्वित कर देने वाली अपार खुशी दी। कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, पत्थर तबीयत से उछालो तो साथियों, और वाकई में उसका मैम आपने जो पत्थर उछाला है बड़ी तबीयत से उछाला है और निश्चित रूप से ये एक रंग लाएगा और आप आसमान में पूरा करके दिखाएंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय दिनेश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द आप रखें, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें, उत्साहवर्धन करें। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए जो हम आपस में इन 7 दिनों के अंदर करने वाले हैं। काट की मूर्त भी कहीं बोल देती है, कर्माबाई की बोल देती। तो अगर मेरे मन के अंदर दृढ़ विश्वास है कि मुझे समाज को हर जगह पे दर्जा ला के रखना है, हर जगह हमने पूरी समाज को, सबसे बड़ी समाज जो अखाड़ा है वो कोई लैंगिकता का भेद नहीं। यहाँ पर हमारे अखाड़े के अंदर पुरुष भी है, महिलाएं भी है, तो यहाँ पर किन्नर भी है। हमें तीनों जगह में कोई ऐसा नहीं रखा कि हमारे अखाड़े के अंदर सिर्फ पुरुष पुरुष ही रहेंगे, हमारे अखाड़े के अंदर महिलाएं में ले लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जब तक हम जेंडर न्यूट्रल कोई चीज काम करते हैं तभी काम आगे बढ़ता है। ईश्वर भी, क्योंकि आत्मा में तो जेंडर तो होता है, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर है। जो आत्मा किसी पुरुष में है, किसी औरत में, और किसी वही पुरुष में, तो कहीं अलग है ही नहीं। तो हमने क्यों आत्मा मतलब बड़े अच्छे एक मीरा बाई थी जो ऊपर सत्संग करा करती थी। तो जब वैराग्य मीरा ले गई थी सत्संग में गई तो वहां संतों ने कहा, बोले आप अंतर नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले यहाँ औरतों को प्रवेश करना। तो मीरा जोर जोर से हंसने लगी, ये क्या बोल रहे हो कि औरतों का प्रवेश करना? यहाँ तो पुरुष तो मैं एक ही को मानती हूँ, परमपिता परमेश्वर एक ही है, सच्चिदानंद एक ही है, कृष्ण है। यहाँ इतने सारे पुरुष मुझे पता नहीं था। वो जो लगे तो संतों ने मीरा के पांव में, वाकई में आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। और संतों ने कहा कि आत्मा जब परम ज्योति जब निकलती है, ये सिर्फ हमने वेशभूषा के जेंडर को देखा। तो हम आत्मा ही है, शरीर तो निस्वार्थ है, आत्मा तो ईश्वर की करेगी, आत्मा आपकी हो मेरी हो, तो फिर हम क्यों फर्क जाने कि तू मेल है तो फीमेल है, मैं क्या करूं? हम क्यों फेल? जब ईश्वर ने फेल नहीं किया तो हम क्यों पर्दा रख के फेल रखें? मैं तुम्हारे को यही विराम दूंगी और बस यही कहूंगी कि आज यहाँ के सिर्फ जो मेरे सेशन में है कि इस तरह की आप मेरी मुहिम में आगे चले और एक कंटेंट जब तुमने डालेंगे, जो भी आज ही डालें, हो सकता है कल भी डालें, हो सकता है परसों डालें, और ये मुहिम यही नहीं खत्म होनी चाहिए, इस कमरे में खत्म होनी चाहिए, ये मुहिम आगे तक चल रही है। धन्यवाद।
बहुत बहुत इसका क्या मतलब? गुड। Wonderful reply. I am really impressed. आपने पॉइंट नोट किया, उन्होंने बोला कदम बढ़ाने, मतलब आपको पहल करनी है और वो पहल कर चुकी। ये बात बोलते हुए पहल करनी है, उठना है। आप जहाँ बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं, आपको उठ के आगे आना है। आपको दिखा कोई कचरा पड़ा है, आप आगे होकर के अपना एग्जाम्पल दीजिए, उस कचरे को हटा दीजिए। आपको लग रहा है कि मेरे पास में कोई आंटी ऐसी आती है जिसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, पहल कीजिए, उसको अपना नाम लिखना सिखाइए, कुछ कुछ उसको जानकारी दीजिए। वेरी गुड, वंडरफुल रिप्लाई। अब आप जगह स्वराष्ट्र के लिए, जगह जगह का मतलब है, जगह स्वराष्ट्र के लिए जगह जगह क्या मतलब है? तुम बताओगे? पहले बच्चों को मौका देते हैं, फिर मैम से पूछेंगे। बच्चे बताएं, पहल कीजिए बेटे। कोई भी कदम आप उठाते हैं वो कहीं खाली नहीं जाता, ये बात खाली नहीं जाती। ये सब आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे। आपको मालूम ही नहीं है कि आप बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली आप ग्रो कर जाते हो। आपके अंदर टिश्यूज में मोटिवेशन होता है। तो डोंट गेट डिस्करेज, कम अप। यस, ग्रेट। वर्ड आ रहा है कि राष्ट्र, तो मैम उसका मतलब होता है कि हम तो जग गए, हमने कदम आगे बढ़ा दिया, तो हम राष्ट्र को भी जगाएं, उसको भी पहल करने के लिए है ना, हम उन्हें राह दिखाएं कि हमें भी पहल करनी है साथ मिलकर के। तो कैसे दिखाएंगे मैम? जैसे हम उनको है ना, मतलब रास्ता दिखाएंगे कि हमें इनके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें। ग्रेट, आधी बात तो सही बोली, इसके लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए। और उठिए, ये उठ के आगे आए हैं, इसका मतलब है जगह। पहले तो जगह स्वराष्ट्र के लिए, मतलब स्वराष्ट्र को जगाने के लिए मुझको खुद को भी तो नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। चाहे गूगल से करूं, चाहे आसपास के सारे वातावरण से करूं, एनएसएस के दौरान जो आपके इतने सारे लेक्चर्स होते हैं उसको ध्यान से अटेंड करके करूं, पर मुझे अपने आप को जागृत, खुद को भी जगाना होगा, नॉलेज से पूरी तरह परिपूर्ण अपने आप को करना होगा। एनएसएस जो है 240% इन 2 साल का बच्चों को एक्सपीरियंस होगा, जिसमें एक स्पेशल कैंप उसको अटेंड किया होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो हाइट का पैरामीटर होता है 155 से 165, गर्ल्स हैं उसमें 155 से 165। अब उसमें फर्स्ट ईयर की बच्ची एंटाइटल नहीं होती, सेकंड ईयर की बच्ची, क्योंकि जो 240 वर्किंग डे का जो होता है और उसमें जो स्पेशल कैंप के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सेकंड ईयर में होते हैं। इस साल ये बच्ची जाएगी 100% बच्ची, क्योंकि वहां पर जो है बच्ची देखी जाती है हाइट में क्वालिफाइड है। अब एनएसएस की एक्टिविटीज के बारे में उसको थोड़ा ध्यान देना, कल्चर में अच्छी है, वहाँ इंटरव्यू होता है, बाकायदा पूछा जाता है। अजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना प्रयास, मैडम ने बहुत प्रयास किया, और वो ये कह रहे हैं कि एक यूनिट को अरमान जवाब लेता है।